बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था तो वो हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। हज़रत अबू बकर सद्दीक कहाफ़ा के बेटे थे, यानी कि हज़रत अबू बकर का नाम अबू बकर इब्ने कहाफ़ा था। हज़रत अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम दोस्त, एक अजीम सहाबी और हर एक कदम पर साथ देने वाले बहुत करीबी दोस्त थे। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा हज़रत अबू बकर को ही चुना। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत अबू बकर की पूरी दास्तान को जानेंगे। हज़रत अबू बकर की पैदाइश 573 ईस्वी में मक्का सऊदी अरेबिया में हुई थी। हज़रत अबू बकर का असली नाम अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा था। हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर इन सहाबियों में से थे जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी थी। दोस्तों, हज़रत अबू बकर कोई बहुत अमीर सहाबी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया, अबू फ़की को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। गुलाम और कनीज़ें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, और ये वो हैं कि जिन्हें हज़रत अबू बकर ने आज़ाद करवाया। और उसके बाद हज़रत अबू बकर के पास इतने दिनार नहीं बचे थे, और जब हिजरत का वक्त आया तो जो भी दौलत थी वो हज़रत अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और घर में कुछ भी नहीं बचा। जबकि हज़रत कहाफ़ा, जो कि हज़रत अबू बकर के वालिद हैं और जो नाबीना हैं और वो अब तक ईमान नहीं लाए थे, घर में हज़रत अबू बकर की बेटियां हैं और कुछ नहीं बचा है घर में। ये सुनने के बाद हज़रत कहाफ़ा बड़े गुस्से में आए और अपनी पोतियों से पूछा कि हज़रत अबू बकर घर में भी कुछ छोड़ कर गए हैं या नहीं, और ये कि हज़रत अबू बकर रत्ती बराबर भी दौलत नहीं छोड़ गए थे घर वालों के लिए। कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा हूँ, किस वक्त क्या ज़रूरत पड़ जाए। और जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया तो ये वाक़या तो बहुत मशहूर है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इत्तफाक से उस वक्त मेरे पास काफ़ी दौलत थी। हज़रत उमर ने सोचा कि इस बार मैं हज़रत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे पास जितनी भी दौलत थी मैंने उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा मैंने अपने घर में रखा और एक हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा कि ए उमर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? हज़रत उमर फरमाते हैं कि जी हाँ, मैंने आधी दौलत अपने घर वालों के लिए छोड़ी है। और हज़रत अबू बकर आए, हजूर की खिदमत में दौलत पेश की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह और उनके रसूल का नाम है। ये शान है हज़रत अबू बकर की। एक और वाक़या, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया तो मदीने के आसपास के लोग दीन इस्लाम से फिर गए। ऐसे में सहाबियों की राय थी कि हज़रत उसामा के लश्कर को बुला लिया जाए, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और रूम के मुकाबले रवाना किया था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैं इस लश्कर को बिल्कुल भी वापस नहीं बुलाऊंगा जिसे रसूल अल्लाह ने रवाना किया हो, चाहे मुझे कितनी भी आजमाइशों का सामना क्यों ना करना पड़े। और इस फैसले से मदीने में हो रही साजिशों ने अपना दम तोड़ दिया, दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ गए और जीत इस्लाम की हुई। शान हज़रत अबू बकर की, जिन्होंने इस लश्कर को वापस नहीं बुलाया जिसे रसूल अल्लाह ने रवाना किया था। दोस्तों, हज़रत अबू बकर को रसूल अल्लाह ने सिद्दीक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब है कि सच्चाई पर चलने वाला। हज़रत अबू बकर ने उन लोगों के खिलाफ भी जंग लड़ी जो खुद को नबी बताते थे, और एक जंग का नाम रिदा था। दोस्तों, ये जंग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद हुई। वो लोग जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उनका नाम मुसलमा तोलाया था। सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद को तोलाया से लड़ने के लिए भेजा गया, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने तोलाया को शिकस्त दी, जो कि होना ही था, क्योंकि कमान अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में थी, और एक जंग को बज़ाखा के जंग के नाम से जाना जाता है। इसी दौर में यमामा की जंग भी लड़ी गई। इस जंग में तकरीबन 700 से ज्यादा हाफिज शहीद हुए। हज़रत अबू बकर ने हज़रत करीमा और हज़रत शराबील को मुसलमा से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो नाकाम हुए। जिसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया और हज़रत खालिद बिन वलीद बिन मुसलमा को सन 633 ईस्वी में शिकस्त दी। दोस्तों, हज़रत अबू बकर की खिलाफत का दौर सन 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक रहा, यानी कि 11 से 13 हिजरी तक। दोस्तों, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर ने ईमान लाने से पहले कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया था और ना ही कभी शराब को हाथ लगाया था। जब ईमान लाने से पहले हज़रत अबू बकर इस अरब में इस तरह से रहते थे
تو سوچیں ایمان لانے کے بعد کیسے رہے ہوں گے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عرب جہاں پر شراب پینا عام تھا، جہاں پر بتوں کو سجدہ کرنا عام تھا، اس دور میں حضرت ابوبکر نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ تو سوچیں کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہوگی۔ تقریباً 27 مہینوں تک حضرت ابوبکر نے خلافت کی۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دور خلافت میں عرب میں ہو رہی بغاوتوں کو کچل لیا اور حضرت خالد بن ولید کو موسیٰ کو تامیہ بھیجا، سلسانی سلطنت پر اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے، اور سیریا بھیجا بازنطین سلطنت پر اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے، جس کے بعد ایسی خلافت قائم ہوئی جو آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں شمار ہوتی ہے، جس سے آپ خلافت راشدہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر نے سن 634 عیسوی کو مدینے میں اس دنیا سے الوداع کہہ دیا، اور حضرت ابوبکر کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی کے پاس موجود ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔